दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का ये बयान कि हर विधानसभा सीट पर अगर हम 5 वोट भी बढ़ा लें तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये केवल एक सामान्य चुनावी नारा नहीं बल्कि बेहद गहरी राजनीतिक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर की राजनीति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में बीजेपी और सपा के बीच कई सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम था। इसलिए उनका 5 वोट बढ़ाने वाला बयान वास्तव में संगठन को माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ कैडर और वोट ट्रांसफर की राजनीति की तरफ ले जाने का संदेश है। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि चुनाव केवल बड़ी रैलियों या सोशल मीडिया से नहीं बल्कि बूथ स्तर पर कुछ अतिरिक्त वोट जुटाने से जीते जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सपा भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी शक्ति दिखाई देती है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी संगठन ने लगभग 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन 100 से ज्यादा सीटों तक पहुंच गया था। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव और कई उपचुनावों में सपा ने अपना जनाधार और बढ़ाया। खासकर यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ पिछड़ी जातियों और युवाओं में समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दी। अखिलेश यादव लगातार संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी के खिलाफ व्यापक विपक्षी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि अब सपा केवल यादव पार्टी की छवि से बाहर निकलकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ की राजनीति कर रही है। यदि जोनवार विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर दिखाई देती है। पश्चिमी यूपी में लगभग 130 सीटें आती हैं। यहाँ जाट, मुस्लिम, गुर्जर और दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहले ये इलाका राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ। मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा बेल्ट में समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई देती है। मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में यदि विपक्षी वोट एकजुट रहते हैं तो सपा कई सीटें आसानी से जीत सकती है। संभल, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद देहात, स्वार, चांदपुर, नगीना, धामपुर, कैराना और सिवाल खास जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी का आधार मजबूत माना जाता है। हालांकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी अभी भी जाट वोटों और शहरी हिंदुत्व राजनीति के कारण मजबूत चुनौती बनी हुई है। रोहिलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ताकत और ज्यादा दिखाई देती है। बरेली, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत की सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण काफी असरदार है। बदायूं, बिलसी, सहसवान, रामपुर, मिलक, भोजीपुरा और फरीदपुर जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाती है। रामपुर और आजम खान फैक्टर भले पहले जितना प्रभावी न हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा है। बीजेपी यहां गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों के सहारे मुकाबला करती है, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी संगठन मजबूत करती है तो रोहिलखंड उसके लिए बड़ा लाभ वाला क्षेत्र बन सकता है। अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे जटिल इलाका माना जाता है। यहाँ लगभग 80 से अधिक सीटें आती हैं। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी यहां यादव और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी, दरियाबाद, जैतपुर, गोसाईगंज, मलिहाबाद, बरछरामा और हरदोई की कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन बीजेपी यहां हिंदुत्व, कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती के कारण अभी भी बढ़त बनाए हुए है। अखिलेश यादव की चुनौती यही है कि अवध में गैर यादव पिछड़ों और दलितों में ज्यादा पैठ बनाए। पूर्वांचल सपा की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लगभग 150 से अधिक सीटें आती हैं और यही क्षेत्र सत्ता का रास्ता तय करता है। आजमगढ़, मऊ,
गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और प्रयागराज बेल्ट में समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है। आजमगढ़, गोपालपुर, निजामाबाद, सगड़ी, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, गोहना, जौनपुर सदर, मल्हनी, कैराकत और मड़ियाहू जैसी सीटों पर सपा मजबूत है। यादव और मुस्लिम वोटों के अलावा राजभर, निषाद और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों में भी समाजवादी पार्टी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी का हिंदुत्व नैरेटिव और योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि भी बहुत प्रभावशाली है, खासकर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में। इसलिए यहां मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी पहले के मुकाबले कमजोर मानी जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने यहां भी संगठन मजबूत करने की कोशिश की है। झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट की कुछ सीटों पर किसान और बेरोजगारी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। हालांकि बीजेपी को यहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। फिर भी महोबा, नरैनी, कालपी और माधोगढ़ जैसी सीटों पर सपा चुनौती देने की स्थिति में दिखाई देती है। यदि उन सीटों की बात करें जहां सपा अपेक्षाकृत आसानी से जीत सकती है, तो उनमें मुख्य रूप से यादव मुस्लिम बहुल सीटें आती हैं। मैनपुरी, करहल, जसवंत नगर, कन्नौज, बिल्हौर, आजमगढ़, सगड़ी, गोपालपुर, रामपुर खास क्षेत्र, स्वार, संभल, कुंदरकी, मिलक, मल्हनी, जौनपुर सदर, मोहम्मदाबाद, मुबारकपुर, फेफना और कुछ अन्य सीटें ऐसी हैं जहां सपा का मजबूत कैडर और सामाजिक समीकरण उसे बढ़त दिलाता है। इसके अलावा जहां बीजेपी विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होता है, वहां सपा का प्रदर्शन और मजबूत हो सकता है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी एंटी बीजेपी स्वीकार्यता है। विपक्षी मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उन्हें बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा मानता है। युवा वोटरों में उनकी छवि अपेक्षाकृत आधुनिक और नरम नेता की है। वो बीजेपी की तरह आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान की भाषा बोलते हैं। यही कारण है कि वो कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के साथ भी तालमेल बनाकर चल रहे हैं। हाल में ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात और विपक्षी एकता पर जोर भी इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बीजेपी का संगठन यूपी में बहुत मजबूत है। बूथ स्तर पर बीजेपी की पकड़, लाभार्थी योजनाएं, हिंदुत्व राजनीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि सपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सपा अभी भी गैर यादव पिछड़ों और दलित वोटों में पूरी तरह पैठ नहीं बना पाई। यही कारण है कि अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति पर लगातार जोर दे रहे हैं। वो समझते हैं कि केवल यादव मुस्लिम समीकरण से पूर्ण बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा। 5 वोट बढ़ाने वाला बयान दरअसल इसी बड़े राजनीतिक गणित का हिस्सा है। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हर बूथ पर थोड़ी भी बढ़त बनाई जाए तो बीजेपी को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कई सीटें कुछ हजार वोटों से तय होती हैं और ऐसे में प्रति बूथ कुछ अतिरिक्त वोट वास्तव में सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए ये बयान केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि 2027 चुनाव के लिए सपा की पूरी रणनीति का सार माना जा रहा है।